नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं उस्मान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई, कहा पुलिस अधीक्षक ने। रनिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। केवल BS6 बसें ही जाएंगी दिल्ली, कहा दीपक कुंडू ने। बिहार में एनडीए की जीत पर जेपी दलाल ने जताया लोगों का आभार। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा में कुरुक्षेत्र और कैथल ने मारी बाजी। पहलवान विजेंद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन अभियान संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर किसी भी हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर न केवल आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, बल्कि लाइसेंस शुदा हथियार को भी पुलिस जब्त कर लेगी। यह कहना था पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार का। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत पकड़े गए अपराधियों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि संगठित अपराध को लेकर अब बदमाशों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को या तो हरियाणा से बाहर होना होगा या फिर जेल की कोठरी में जेल की हवा खानी होगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अभी तक 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत भिवानी जिले के रिवासा गांव के 3 बदमाशों विशांत, ओमवीर व योगेश को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। उनके पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन व 4 कारतूस भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये बदमाश मध्य प्रदेश में जहां से हथियार लेकर आए थे, उस जगह पर भी पुलिस भेजकर उन्हें हथियार सप्लायर को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में तो शाम के एक संगठित अपराध के पुराने मामले में सोनू व विकास 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि फिरौती के मामले में राजस्थान के चूरू से लक्ष्मण को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संगठित अपराध को लेकर हरियाणा पुलिस संजीदा है। उन्होंने कहा कि जो भी बदमाश विदेशों से फोन करके लोगों को डराने का काम करते हैं, आज उनकी हरियाणा में घुसने की हिम्मत नहीं है। उनका कार्य सिर्फ फोन करने तक सीमित रह गया है। इस पर भी जल्द ही अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि लोगों को धमकाकर उनसे एक्सटॉर्शन मनी कहे या भीख मांगने वाले अपराधियों से युवाओं को दूरी बनानी चाहिए। बीजेपी हरियाणा के द्वारा ऑपरेशन ट्रैक डाउन जैसे चल रहा है, हम सभी जानते हैं, जिसके चलते पूरे हरियाणा में जो भी वायलेंट क्रिमिनल्स हैं उन सभी के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में भिवानी के अंदर भी जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान की गई और पहचान करने के बाद उनके सबके खिलाफ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पिछले 3 दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा 2 ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का नाम था, वो अरेस्ट किए गए। और कल एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जो कि पहले से अलग अलग गैंग्स के साथ संबंध रखता था और आगे वारदात करने की फिराक में था। उन लोगों को अरेस्ट किया। 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए। तीनों के पास से हमारे पास इनसे हथियार बरामद हुए, जिसमें एक के पास से 1 पिस्तौल और मैगजीन के साथ पिस्तौल थी और उसके साथ गोलियां बरामद हुई। दूसरा जो अपराधी है उसके पास से भी वेपन, मैगजीन और कारतूस बरामद हुई। और तीसरा जो अपराधी है उसके पास से भी 1 पिस्तौल मैगजीन के साथ और उसमें राउंड से बरामद हुए। इन सभी का प्लान था कि आगे अपने गैंग के चलते और किसी वारदात को अंजाम दें, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इनके ऊपर, क्योंकि ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन में ये हमारे रडार पे थे, तो उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया। तो ना केवल एक अन्य वारदात को रोकने में सफलता प्राप्त हुई, और क्योंकि किसी गैंग से संबंध रखते थे, ऑर्गेनाइज गैंग का ये हिस्सा थे, तो ऑर्गेनाइज गैंग के सेक्शन के तहत व आर्म्स एक्ट के सेक्शन के तहत इनको अरेस्ट किया गया। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख इनको पेश किया जाएगा। ना केवल इनके गैंग के पीछे जो लोग हैं उनको फर्दर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ से इन्हें हथियार भी बरामद किए हैं उन लोगों को भी ट्रैक डाउन करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। दूसरा एक मामला है तोशाम पुलिस थाने का। तोशाम पुलिस थाने में भी इस तरह के गैंगवार के पुराने मुकदमे थे और वो भी ऑपरेशन ट्रैक डाउन के चलते पुलिस के रडार पे थे। उनके ऊपर भी ऑपरेशन ट्रैक डाउन के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और 2 ऐसे अपराधी, जिसमें एक का नाम सोनू राजपाल है, पिंजोकटा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम विकास एलियास नवाब है, ये गारनपुर तोशाम का रहने वाला है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं और अब ये बाहर थे, और अब जैसे पता लगा कि दोबारा ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वह ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं,
तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके खिलाफ पुराने जो मामले हैं उनमें इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में अप्लाई कर दिया गया है और इनको भी अब जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले रनिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए रनिंग स्टाफ से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने और प्रशासन द्वारा मनमर्जी की कार्यवाही करने का आरोप लगाया। यूनियन के हिसार शाखा के अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने बताया कि यह आंदोलन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के निर्देशानुसार देश भर में एक साथ किया गया है। यूनियन नेता ने कहा कि रनिंग स्टाफ रेलवे की बैकबोन है और उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से की है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के हिसार शाखा के अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के 50% हो जाने पर अन्य सभी भत्तों में 25% की दर से वृद्धि कर दी है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे हजारों रनिंग स्टाफ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही किलोमीटर भत्ते के 70% हिस्से को आयकर से मुक्त किए जाने का निर्णय अभी तक लागू न होने पर भी कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें क्रू वर्किंग में बिना किसी परामर्श के मनमाना बदलाव, लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति रोकना, जबकि प्रधान कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हुए हैं। नई रनिंग लॉबी का एक तरफा निर्णय, जिसे कर्मचारियों को दूरस्थ स्थानों पर तैनाती का दबाव, कैडर रिव्यू 2025 अभी तक जारी नहीं, जबकि यह प्रक्रिया वार्षिक रूप से तय समय पर होनी चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ कृष्ण कौशिक, शाखा सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारी एआरएफ की वर्किंग कमेटी कलकत्ता में होने का काम हुआ, जिसमें हमारे एआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, एनडब्ल्यूआरयू के महामंत्री मुकेश माथुर ने ये फैसला किया कि रनिंग कर्मचारियों के जो किलोमीटर अनाउंस हैं, जो काफी लंबे अरसे से जो पेंडिंग है, उसको लेकर हमारे रनिंग कर्मचारियों में काफी रोष है, जिसके लिए आज पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ज्ञापन नहीं, हमने पहले से अपने प्रशासन को अवगत करा रखा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से उनके पास में खबर गई हुई है, क्योंकि देखो सारे भत्ते 50% दिए होने के बाद में सभी कर्मचारियों के सारे भत्ते बढ़ने का काम हुआ, लेकिन रनिंग कर्मचारियों को जो 25% बढ़ना था वो नहीं हुआ। आज हमारे एएलपी की इतनी वैकेंसीज हैं कि इसके चक्कर में लेकर एएलपी से एलपीजी में प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि हमारे महामंत्री मुकेश माथुर ने जीएम पीएनएम में जीएम साहब से ये मनवाने का काम किया कि आप पहले उनका प्रमोशन सुनिश्चित करें, चाहे वही लोग हमारे गाड़ी चलाने का काम करेंगे। लेकिन मंडल स्तर पर ये कोई भी फाइल आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। अब वो आने वाली 1 तारीख से वेतन आयोग लागू होने वाला है, और अगर ये पदोन्नति टाइम से नहीं होती है तो हमारे रनिंग कर्मचारियों को काफी नुकसान होने का काम होगा। हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे, जो डीए है 50% होने के बाद 1/1/2024 को डीए 50% हो गया था, उसके सापेक्ष में टीए को बढ़ा दिया, सभी भत्ते बढ़ा दिए गए, लेकिन जो हमारा जो रनिंग को किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको लंबित ही रखा गया, जो हमारे प्रति रनिंग के प्रति रेल प्रशासन की जो भेदभावपूर्ण नीति है वो दर्शाती है। इसलिए हम पहले भी प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल भी की हमने पहले, और अभी भी एनडब्ल्यूआरयू के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारी जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, कि आपने सभी जो अन्य कैडर है उन सबको आपने भत्ते दिए हैं, लेकिन हमारा जो भत्ता है किलोमीटर अलाउंस उसको क्यों लंबित कर रहे हो? वो हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति क्यों अपना रहे हो? सिकंदर पूनिया जी, लोको पायलट पैसेंजर, हेडक्वार्टर हिसार है। और आज जो प्रदर्शन हो रहा है ये पूरे भारत में हो रहा है एआईआरएफ के द्वारा, और इसमें जो मेन मांगे थी वो बता दी तो पहले ही कि जो हमारा किलोमीटर अलाउंस है उसका डीए 50% होने के बाद 25% नहीं बढ़ाया गया, बाकी सभी टीए बढ़ा दिए गए, बाकी डिपार्टमेंट बढ़ा दिए गए। और हमारा जो किलोमीटर अलाउंस है इसको 70% इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिल पा रही थी, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारा ये प्रदर्शन है। और इसके अगेंस्ट जो हमारी जो वैकेंसीज हैं उनको पूरी तरह नहीं भरा जा रहा, और वैकेंसी नहीं भरने के कारण हमारे प्रमोशन भी रुके हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी एआईआरएफ ने या एनडब्ल्यूआरयू ने बड़े स्तर पे, रेलवे बोर्ड स्तर पे, जोनल स्तर पे, हर स्तर पे इस तरह की बातों को उठाया है हमारे हितों के लिए। और ये हम आज फिर अब इससे पहले भी बहुत बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। हरियाणा रोडवेज की भिवानी डिपो की BS6 बसेज ही दिल्ली जा पाएंगी। डिपो के प्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि विभागीय एनसीडी गाइडलाइंस के तहत भिवानी की 61 बसेज को सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया गया है, और उनके बदले में केवल अभी तक 50% ही BS6 बसेज उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके कारण
यात्रियों को आने जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इसी के चलते उन्होंने सरकार से 20-25 नई बसेस की डिमांड भेजी है। जब तक ये नई बसेस नहीं आ जाती हैं, तब तक बसेस के रूट को अस्थायी रूप से कम कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को अधिक परेशानी भी न हो और उन्हें आने जाने के लिए समय पर सुविधा भी मिल सके। भिवानी डिपो की 61 बसें सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दी गई हैं। इसकी जगह फिलहाल डिपो को केवल 50% BS6 बसें ही उपलब्ध करवाई गई हैं। डिपो प्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि विभाग ने सरकार को 20 से 25 नई बसों की मांग भेजी है। उन्होंने कहा कि बसों की कमी के कारण कुछ रूट प्रभावित हुए हैं। जिन रूटों पर 2-2 बसें चलती थी, वहां संख्या अस्थायी रूप से कम करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जैसे ही BS6 बसों की संख्या बढ़ेगी, सभी प्रभावित रूटों पर पहले की तरह दोबारा नियमित सेवा शुरू कर दी जाएगी। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं भिवानी डिपो में स्टैंड ड्यूटी का काम करता हूं और यहाँ बसों की कमियां हैं, क्योंकि जो परिवहन समिति की बसों में जो पास जो सीनियर सिटीजन की जो सुविधा थी वो उन्होंने बंद कर दी गई है उनके द्वारा। इसके बावजूद जो लोड था बच्चों का वो सारा हरियाणा रोडवेज के ऊपर पड़ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधा हो। बच्चे हैं, लटक पटक के जाते हैं, दुर्घटना का पूरा अंदेशा रहता है। तो मेरी बसें ना होने के कारण जो BS4 है वो दिल्ली में एंट्री बैन कर दी है, तो इससे कितने प्रभावित होगा? इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है जी, ताकि हमारे डिपो में तो गाड़ियाँ नई भी आने लग रही हैं, लेकिन वो पूर्ति अभी हुई नहीं है। जो हमारी NGT की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सरकार ने हमारी 61 जो भिवानी डिपो में BS4 की बसें थी वो 61 थी, जो कि हमारी नॉन NCR एरिया में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, और उसकी जगह हमारे को BS6 की फ़िलहाल 50 बसें मिली हैं। और आने वाले टाइम में सरकार हमने 20-25 बसों की और डिमांड करी है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रूट लोकल रूट प्रभावित हुए हैं, जल्द से जल्द हम उस रूट पे ये सेवाएं बहाल कर दी जाए। सर, सबसे ज्यादा अभी जो मेरे संज्ञान में आया, हमने एक जैसे सुई बलियाली रूट है वो उसमें 2 बसें चलती थी, हमने एक बस से वहाँ कमी कर दी। कुछ बसें बैल रूट से हमने थोड़ी कम की हैं। जैसे जैसे हमारे पास बसों की जो संख्या बढ़ेगी, हम दोबारा से ये रूट दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। नहीं, हमारे दिल्ली रूट पे हमने किसी भी बस को नहीं हमने रूट को प्रभावित होने दिया, क्योंकि हमारे पास जितनी नई बसें आई हैं BS6 की, वो सारी बसें हमने दिल्ली रूट पे भी लगाई हैं, चंडीगढ़ रूट पे भी लगाई हैं। इवन जितने भी हमारे इंटरस्टेट रूट हैं सभी पे हमने बसों को जारी रखा हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर लोगों का आभार जताया और कांग्रेस के वोट चोरी आरोपों को निराधार बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश भर में चहुमुखी विकास किया है, जिसे बिहार की जनता ने मुहर लगाकर प्रमाणित कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में उन्होंने कहा कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। JP दलाल अपने भिवानी आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और उन्होंने उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। भिवानी पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने बिहार में NDA की जीत पर बधाई देते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किए। JP दलाल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। हरियाणा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान पर उन्होंने कहा कि यह हरियाणा कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से आदेश आते हैं और वो ऐसा करते हैं, वरना उन्हें भी पता है कि इस मुद्दे पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कहा कि कांग्रेस हारती है वहां वोट चोरी का मुद्दा उठाती है, जहां जीत जाती है वहां नहीं बोलती। वहीं दिल्ली में ब्लास्ट पर JP दलाल ने कहा कि इन आतंकियों की साजिश कई घटनाएं करने की थी, पर सुरक्षा एजेंसियों ने उनको नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिया है और सारे देश में मैसेज दिया है कि प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार को फिर से दोबारा चुना गया है, ये एक पॉजिटिव मैंडेट है और सारी जनता को एक मैसेज है कि जो काम करेगी सरकार, जो जनता का ध्यान रखेगी, उसको जनता सिर आंखों पर बैठाती रहती है। अगर विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन की, तेजस्वी की, राहुल गांधी की, उन्होंने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर वोट चोरी नहीं होते तो उनकी सरकार बनाता है, बीजेपी की हारता है, बता रहे थे। कांग्रेस की मानसिकता में खराबी है। कांग्रेस काम चोरी करती है, लोगों के दिल में नहीं जाती, और पहले ही कांग्रेस को आभास हो गया था कि उनकी कोई सीट नहीं आनी, इसलिए उन्होंने वोट चोरी का अभियान छेड़ा।
और हरियाणा से इसका नाम लिया। हरियाणा में लोग मजाक उड़ाते हैं कि काहे का वोट चोरी, बूथ पर एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोग, बूथ पर एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि एक भी वोट गलत न डल जाए। उसके बावजूद फिर ऐसी बातें करें तो लोग उस बात का मजाक उड़ाते हैं। हरियाणा में तो हरियाणा कांग्रेस सर काफ़ी प्रचार कर रही है, अभियान चला रही है वोट चोरी का। वो कांग्रेस की मजबूरी है, ऊपर से उनको कहा गया है। बाकी कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं को पता है कि इस मुद्दे पर उनकी कोई बात करने वाली नहीं है। हरियाणा कांग्रेस सर अब मांग उठा रहे कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से तो वोट चोरी होता है, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो 72-73 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी थी। कांग्रेस इस बात को भूल जाए कि शुरू के दशकों में जिस तरह से कांग्रेस बूथ कैप्चर करती थी, बैलेट पेपर से बैलेट जलाए जाते थे, भिवाड़ी में काउंटिंग कैप्चर होती थी, वो ज़माने चले गए। वो चीज़ें कभी नहीं आनी। और जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ मांग नहीं करती, जहाँ हार जाती है वहाँ मांग करती है। अंतिम सवाल, भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रही 57वीं हरियाणा सीनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के दूसरे दिन लड़कों के मुकाबले में कुरुक्षेत्र ने सोनीपत को और कैथल ने अंबाला की टीम को हराया। हरियाणा बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव श्रीपाल ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा में लड़कों और लड़कियों की 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम्स 4 से 11 जनवरी तक चेन्नई में होने वाली नेशनल बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि यहां आए हुए सभी खिलाड़ियों की मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही। हरियाणा बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव श्रीपाल ने बताया कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सभी जिलों में से एक लड़कों और लड़कियों की 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य टीम में किया जाएगा। राज्य टीम 4 से 11 जनवरी तक चेन्नई में होने वाली नेशनल बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन और हरियाणा राज्य बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर सोनिया देवी की देखरेख में इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन 3 दिन तक भीम स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। नाम अंकुश है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ सीनियर स्टेट खेलने के लिए आए हैं। यहाँ की अरेंजमेंट हमारी बहुत अच्छी है और हमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है। ग्राउंड फैसिलिटीज, लड़कियों के लिए मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा है और भिवानी से भी बहुत अच्छे प्लेयर निकले हैं और कोचेज भी बहुत अच्छे हमारे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और अगर ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो हरियाणा भी जरूर मेडल लेके आएगा लड़कियों में भी। थैंक यू। अभी हमारा सेमी मैच था, अभी हार्ड लाइन का होगा, हम लूज करके पानीपत के साथ, बट अभी हार्ड लाइन का मैच है हमारा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंसी है, मैं हिसार टीम से हूँ और यहाँ पे मैंने खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है जो कि काफी अच्छी है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ये कराया है हरियाणा के अंदर और यहाँ पे सुविधाएं काफी अच्छी दी गई है हमें, रहने की, खाने पीने की, सब कुछ अच्छा है। नेशनल लेवल तक कई बार खेल चुकी हूँ मैं, काफी कोशिश रहेगी। क्या हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा ये 57वीं हरियाणा राज्य सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन भिवानी के सौजन्य से किया जा रहा है, जो कि 15/11/25 से 17/11/25 तक है। इसका आज समापन समारोह है। इस प्रतियोगिता में 22 लड़के और 22 लड़कियों की टीमें भाग ले रही हैं। हमने सभी टीमों के ठहरने, खाने का, पानी का सब प्रबंध डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन भिवानी द्वारा किया गया है। यहाँ से चुनी गई टीम हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी, जो कि 4 जनवरी 2026 से चेन्नई में राष्ट्रीय 75वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उसमें हरियाणा की लड़की और लड़कियों की टीमें भाग लेगी। हमने बास्केटबॉल के खेल को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे कि गरीब खिलाड़ी या जो भी जरूरतमंद प्लेयर है उसको हम हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान विजेंद्र सिंह ने अपना 100वां शक्ति प्रदर्शन भिवानी में किया। इस दौरान पहलवान विजेंद्र सिंह ने 5-5 लीटर पानी से भरी बाल्टी आंखों से उठाकर महिला को दांतों से झूला झुलाकर 300 किलो वजन को एक कंधे से उठाकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके अनेक हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन देखकर दर्शकों की सांसें थम गई। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को दूर करना एवं स्वस्थ रहकर समाज को जागृत करना है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त अभियान के साथ वह सैकड़ों कार्यक्रम कर चुके हैं और इंडिया इज गॉट टैलेंट में भी अपने प्रदर्शन का लोहा मनवा चुके हैं। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके द्वारा चलाया गया 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान का उद्देश्य
केवल ताकत दिखाना नहीं बल्कि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी नशे के चंगुल से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। नशा मुक्त राष्ट्र का सपना सभी साकार होगा जब हर परिवार, हर गांव और हर शहर से इस अभियान से जुड़ेंगे। हालांकि 100 शक्ति प्रदर्शनों का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन पहलवान विजेंद्र सिंह ने घोषणा की कि उनका नशा मुक्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे आगामी समय में भी युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे और समाज को नशे के दुष्चक्र से बाहर निकालने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में पहलवान विजेंद्र सिंह ने मंच से ही लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। एक बार सभी से प्रार्थना करता हूँ मैं दाहिना हाथ आगे करके और नशा मुक्त भारत अभियान के समापन पे और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कि अपना तो बस एक सपना नशा मुक्त हो भारत अपना। नमस्कार, मैं स्टीलमैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह विश्व रिकॉर्डधारी। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज हमारा भिवानी में ही जो 100 शक्ति प्रदर्शन करने का लक्ष्य था वो हमारा समापन यहाँ हुआ है। और ये समापन नहीं हुआ है कि मतलब हमने आगे कोई नशे पे काम नहीं करा, हम आगे भी इसी तरीके से बढ़ चढ़कर देश के लिए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए हम काम करते रहेंगे। जो हमारा मिशन है नशा मुक्त भारत का, आज हमारा जो लक्ष्य था वो हमने पूर्ण किया है। पूरे प्रदेश भर में हमारी जो यात्राएं रही, ऐसे स्टंट हमने किए और हर प्रदेश में, हर राज्य में, गाँव में, शहरों में भी हमने जो प्रोग्राम किए और उसके तहत बहुत सारे युवाओं ने जंक फूड, फास्ट फूड छोड़ दिया है, नशा छोड़ दिया है और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इस मिशन में यूथ आगे आया है और उन्होंने फास्ट फूड, जंक फूड व नशा छोड़ दिया है। अभियान चलाया है, उसके लिए हम उनका साथ दे रहे हैं। जो भी नशा मुक्ति है उनके लिए धन्यवाद जो उन्होंने छुड़ाया है। आजकल बहुत नशा चल रहा है, उनके प्रति ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जो ये नशा मुक्ति अभियान का स्टार्ट किया है, इसको सपोर्ट करो और नशा छोड़ो और देश को आगे बढ़ाओ, देश की बेटियों को सुरक्षित रखो। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई, कहा पुलिस अधीक्षक ने। रनिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। केवल BS6 बसें ही जाएंगी दिल्ली, कहा दीपक कुंडू ने। बिहार में एनडीए की जीत पर जेपी दलाल ने जताया लोगों का आभार। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा में कुरुक्षेत्र और कैथल ने मारी बाजी। पहलवान विजेंद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन अभियान संपन्न। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।